वेलकम टू करियर डिफेंस स्कूल। तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया न्यूज आते हुए, तो देखिए जो कैंडिडेट्स जो हैं, जो एस्पिरेंट्स जो हैं बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मींस लास्ट ईयर से जो है कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि उनका जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो लास्ट ईयर की सिचुएशन को देखते हुए आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो नहीं निकला था। तो देखिए आरएमएस के जो एडमिशन फॉर्म है वो आपके 20 जुलाई 2021 से निकलने जा रहे हैं, जो कि आपके 20 अगस्त 2021 तक रहने वाले हैं। यानी कि आपके पास जो है पूरा का पूरा 1 मंथ है। तो देखिए जो एस्पिरेंट्स जो है लास्ट ईयर मींस 2020 से जो है वेट कर रहे थे कि उनका आरएमएस का फॉर्म कब निकलेगा, तो उनके लिए जो है ये गुड न्यूज है। तो देखिए जिन कैंडिडेट्स की एज जो है 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2012, तो वो कैंडिडेट्स जो है क्लास 6 के लिए लास्ट ईयर के मींस 2020 और 21 सेशन के जो कैंडिडेट्स हैं जो आरएमएस का फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो वो जो है क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स की एज 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2008 के बीच में आ रही है, तो वो कैंडिडेट्स जो है क्लास 9 के लिए आरएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर 2020-21 सेशन। यानी कि आप जो है क्लास 9 के लिए 2020-21 बैच के लिए जो है आरएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो पिछली बार एग्जाम देने से रह गए थे। चलिए और डिटेल में बात करने से पहले आप जो है अगर इस चैनल पे न्यू हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप जो है आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल जैसे स्कूल्स के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जो है सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है ऑल ओवर इंडिया टोटल 5 स्कूल्स हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल राजस्थान, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर्नाटका और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु। तो ये जो आरएमएस के 5 स्कूल्स हैं ये इन जगह लोकेटेड हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि आरएमएस में जो है क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में एडमिशन होता है। ये जो आपका एडमिशन है ये एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होता है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर जो है आपका आरएमएस में एडमिशन होता है। क्लास 11 में जो है आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता, बल्कि क्लास 11 में जो आपका एडमिशन है वो क्लास 10 के मार्क्स के बेस पर होता है, यानी कि क्लास 10th में आपने कितने स्कोर किए हैं उसके बिहाफ पर। और क्लास 11th में जो है आपको वैकेंट सीट पर, जो कि 1 या 2% सीट्स लेफ्ट रह जाती हैं, उस पर जो है आपको एडमिशन मिलता है। तो देखिए आपका जो मेन एडमिशन है वो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए ही होता है। और जो कैंडिडेट्स जो है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो उनको जो है इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आरएमएस के एज क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए जो कैंडिडेट्स की एज जो है 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में आ रही है, तो वो कैंडिडेट्स जो है क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट्स जो है 10 से 12 साल के बीच के हैं, तो वो कैंडिडेट्स जो है वो ये आरएमएस वाला 2020 और 21 के सेशन वाला जो ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स की एज जो है 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2008 के बीच में आ रही है, तो वो कैंडिडेट्स जो है क्लास 9 के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स जो है 13 साल से लेकर 15 साल के बीच में, तो वो जो है क्लास 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि आरएमएस में जो है सिर्फ बॉयज कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आरएमएस में कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल रहती हैं। तो क्लास 6 के कैंडिडेट्स के लिए जो है 80 सीट्स जो है वो रिजर्व रहती हैं और क्लास 9 के कैंडिडेट्स के लिए जो है 20 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। तो चलिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो क्लास 6 के कैंडिडेट को जो है मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स यहाँ पर मिलते हैं और क्लास 9 के कैंडिडेट को भी जो है यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आरएमएस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए आरएमएस में जो फीस है वो कैटेगरी वाइज रहती है। लाइक सन ऑफ ओआर इज 12,000 rupees per annum and son of JCO is 18,000 rupees per annum. The fee for son of an officer is 32,000 rupees per annum and the fees for son of a civilian is 51,000 rupees per annum. तो यहाँ पर जो फीस है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर की, यानी कि सिलेक्शन रेट फॉर एनडीए, कि आरएमएस में पढ़ने वाले कैडेट्स का सिलेक्शन रेट क्या रहता है। तो देखिए आरएमएस में पढ़ने वाले कैडेट्स का जो सिलेक्शन रेट है वो 70 to 80% जो वो एनडीए के लिए रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। द एंट्रेंस एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन पेपर such as part 1 and part 2 and consist of mathematics knowledge test for 50 marks and language ability test will be conducted for 50 marks and part 2 will be an intelligence test and current affairs which contains 100 marks and paper will be held in 120 minutes with MCQ OMR based exam।
तो ये जो है आपका क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जहां पर आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस एंड करंट अफेयर्स यानी कि जीके जो है इंक्लूड रहने वाला है। और आपका जो एग्जाम है क्लास 6 का वो 200 मार्क्स का रहने वाला है एंड ईच सब्जेक्ट कैरीज 50 मार्क्स। तो आपका हर एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 50 मार्क्स का रहने वाला है, प्लस आपके 20 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू राउंड रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लास 9 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए क्लास 9 में भी जो है आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे मिलेंगे और आपका जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका 400 मार्क्स का रहने वाला है, जहां पर आपके सब्जेक्ट्स जो रहने वाले हैं वो है आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो देखिए ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये आपके क्लास 9 में इंक्लूड रहने वाले हैं, प्लस यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू राउंड रहता है। तो ये था क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न। तो देखिए अगर आप भी RAMC, RMS और सैनिक स्कूल्स की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो सिलेक्शन है वो RAMC, RMS और सैनिक स्कूल जैसे स्कूल्स में हो जाए, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो 100% सिक्योर हो जाए, उनको प्रॉपर डिफेंस का एनवायरनमेंट मिल सके, ताकि उनको जो है राइट एज में राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सके और उनमें जो है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज जो है वो बिल्ड हो सके, तो आप जो है हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर जो है पता कीजिए कि कैसे जो है मिनिमम से मिनिमम फीस में आप जो है RAMC, RMS और सैनिक स्कूल जैसे स्कूल्स की तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन या इवनिंग क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप बोर्डिंग स्कूल में रहकर प्रॉपर डिफेंस के एनवायरनमेंट में रहकर जो है इन स्कूल्स के लिए प्रिपेयर कर सके हैं, ताकि आपका बच्चा जो है वहां पर इजीली एडजस्ट कर सके। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड गुड लक टू ऑल द कैंडिडेट्स। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।